हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलाटी कंप्यूटर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अंडर न्यू वैकेंसीज निकली हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस में। कौन सी होती हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस? पहले हम यही बात कर लेते हैं। इसमें आ जाती हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड इसके अलावा असम राइफल्स भी इसके अंडर आते हैं। तो कौन सी वैकेंसी है? असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है। ये 2023 में आई है। हर साल निकलता है असिस्टेंट कमांडेंट का जो मतलब एग्ज़ाम होता है। ये यूपीएससी क्यों कंडक्ट करवाता है? क्योंकि यूपीएससी ऑफिसर्स लेवल के, ए लेवल ग्रेड के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनकी वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और ये वैकेंसी है जो असिस्टेंट कमांडेंट की, वो ए ग्रेड में आती है। काफ़ी हायर लेवल की वैकेंसीज होती है इसमें। जो बीएसएफ के जो बीएसएफ या सभी आर्मड फोर्सेस के जो जवान होते हैं वो इनके अंडर ही काम करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 16 मई 2023। शाम को 6 बजे तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल इसमें? 322 वैकेंसीज इसमें। और हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें हमें देखने वाला है जो मेन इसमें। तो और इसमें है कि क्वालिफिकेशन क्या है। जो हम क्वालिफिकेशन है सर्च कर लेते हैं इसमें। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है इसमें? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री। इसका मतलब कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, कोई भी। चाहे वो ग्रेजुएशन में बीए की हो, बी कॉम हो, बी टेक हो, बीएससी हो, एनीथिंग। कोई भी उसके पास डिग्री है जो वो होनी चाहिए। उसी के बाद ही वो अपना जो एग्जाम है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें एक और बात भी जो सामने आती है कि वो एग्जाम है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो इसका जो एग्जाम है वो दे सकता है। इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हम इसके बारे में, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ व्हिच वुड रेंडर them educationally qualification for the commission's examination but have not been informed of the results, as also the candidates who intend to appear at such क्वालिफाइंग एग्जाम इन द ईयर 2023। अगर 2023 में किसी का भी एग्जाम है, वो 2023 में कंप्लीट हो जाएगी उसकी ग्रेजुएशन, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा इस एग्जाम के लिए। और इसमें अभी हम फीस की बात कर लेते हैं। इसके बाद में जो फीस है, फीस में इसकी 200 रुपये फीस है, सरकारी फीस है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है वो 200 रुपये फीस है। इसमें कौन कौन सी फीस, कौन कौन से जो पर्सन है एग्जाम्प्ट हैं उसके लिए। एक तो फीमेल की फीस कोई नहीं है इसमें, एससी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, एससी के लिए भी कोई फीस नहीं है। इन सभी के लिए इस एग्जाम में कोई भी फीस नहीं है। तो हम फीस कैसे पे कर सकते हैं इसकी? ऑनलाइन जब हम एग्जाम फिल करते हैं तो उसकी फीस ही साथ में हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही भरी जाएगी इसकी फीस। और हम ये फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट हम भर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट यूपीएससी की? मैं बता देता हूँ आपको। यहीं पे ऊपर मेंशन है upsc.gov.in। पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी हम, उसके बाद ही हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटीआर रजिस्ट्रेशन का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी यूपीएससी ने एक नया सिस्टम कर दिया जिसमें हम अगर कोई भी यूपीएससी के एग्जाम्स देना चाहते हैं तो हमें पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए वैलिड ही रहेगी, हमेशा के लिए। तो और कोई भी अगर जानकारी आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर। और उसके बाद अगर हम इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो हम सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसकी डेट यूपीएससी ने बता रखी है 6 अगस्त 2023। इसकी एग्जाम की डेट है। इसमें दो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। जो पेपर 1 है वो तो होगा 10 से 12 बजे तक, और दो पेपर सेकंड है वो होगा 2 से लेकर 5 बजे तक। पेपर 1 में जैसे हम यूपीएससी के मेंस एग्जाम प्री एग्जाम में देखते हैं वही इसका तकरीबन पैटर्न रहने वाला है। क्या पैटर्न है उसमें? जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे। 250 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ये सभी जो पेपर होगा वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो क्वेश्चन है वो सेट किए जाएंगे। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में जो होगा वो 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें जो कैंडिडेट हैव द ऑप्शन ऑफ राइटिंग ऐसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी।
इसमें हिंदी में भी ऐसे राइटिंग कर सकता है वो, इंग्लिश में भी कर सकता है, बट द मीडियम ऑफ द प्रेसी राइटिंग, जो प्रेसी राइटिंग होगी, कंप्रीहेंशन कंपोनेंट्स होंगे और जो अदर कम्युनिकेशन या और भी कोई भी बात होगी, लैंग्वेज स्किल होगी, वो इंग्लिश में ही होगी एग्जाम में। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए बता रखा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि फीमेल की तो इसमें फीस भी कोई नहीं है। तो क्या इसमें कितनी मतलब क्या मांगा है उसमें इन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में? 100 मीटर रेस होगी जो मेल को कंप्लीट करनी है 16 सेकंड में, और फीमेल के लिए 18 सेकंड मिलेंगे। 800 मीटर रेस होगी जो मेल्स को कंप्लीट करनी है 3 मिनट एंड 45 सेकंड्स में, और फीमेल को करनी है 4 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप है उसके बाद 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप है मेल्स के लिए और 3 मीटर्स का है फीमेल के लिए, और इसके लिए लॉन्ग जंप के लिए 3 चांसेस मिलेंगे दोनों को। शॉर्ट पुट होता है गोला फेंकना। गोला फेंकना कितना है इसमें? 7.26 किलोग्राम का जो वेट का गोला फेंकना है, ये सिर्फ मेल के लिए ही है इसमें। और कितने दूर तक फेंकना है? 4.5 मीटर्स तक 3 चांसेस मिलेंगे इसी के लिए भी। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात इसमें हम देख लेते हैं वो है एज लिमिट की, कि एज में क्या इन्होंने मांगा हुआ है। एज का हम कंसिडर कर लेते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें चेक करके। एज इसमें मांगी है 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक एज मांगी हुई है इसमें। तो एज का और भी देख लेते हैं हम क्या पैटर्न रहने वाला है इसमें। सॉरी, एज इसमें 18 से 35 तक नहीं है, लेकिन एज इसमें है 20 से लेकर 25 ईयर्स के विचकार। मतलब उस जो भी व्यक्ति इसको फिल करना चाहता है, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका जो जन्म है वो 1 अगस्त 2023 से लेकर 2 अगस्त 1998 के बीच में होना चाहिए। और जो मैक्सिमम लास्ट डेट उसका बर्थ कितनी डेट तक हो सकता है? 1 अगस्त 2003 तक हो सकता है। तो इसमें कुछ इतना बताने के लायक है। आपको सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया और इसकी एज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, की क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।